हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से जो पोइट्री का सेकेंड चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस पोएम के जो शेष स्टेंजा बचे हुए हैं उस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसमें जो पहला पार्ट इसका इस चैप्टर का हम बनाए थे स्टेंजा बेस क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें 3 स्टेंजा का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पोएम की चौथे स्टेंजा का, और चौथे स्टेंजा से बाकी जितने भी बचे हैं स्टेंजाज सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो भी इस पर आधारित प्रश्न है और उनके जो उत्तर दिए गए हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आप लोगों का अब स्टेंजा 4 है। And yet for these children, these window not these map their world, where all their future painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, caves and stars of world। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग इस अगर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ताकि इस स्टेंजे का आप लोगों को अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो इसमें कोई आप लोगों को समस्या नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन इस पर आधारित जो है वो दिया है, हु आर द चिल्ड्रेन रेफर्ड टू हियर। हु मीन्स कौन, आर हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, यानी बच्चे कौन हैं। रेफर्ड मीन्स होता है संदर्भित करना, हियर मीन्स यहाँ, यानी कि यहाँ पर कौन से बच्चे जो है संदर्भित किए गए हैं, यानी किन बच्चों की यहाँ पर बात की गई है। हु आर कौन है, चिल्ड्रेन बच्चे, जिनको यहाँ पर संदर्भित किया गया है, कहा गया है जिनके लिए बात। तो देखिए ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा द चिल्ड्रेन रेफर्ड। द चिल्ड्रेन बच्चे, रेफर्ड जो संदर्भित किए गए हैं, जिनके बारे में बात की गई है, टू हियर यहाँ, आर द चिल्ड्रेन वे बच्चे हैं, लिविंग इन ए स्लम जो लिविंग रहते हैं, लिविंग मीन्स होता है रहना, इन ए स्लम, स्लम मीन्स होता है गंदी बस्ती, यानी जो गंदी बस्ती में बच्चे रहते हैं उन्हीं बच्चों को यहाँ पर संदर्भित किया गया है, उन्हीं बच्चों के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए इस स्टेंजा का जो दूसरा क्वेश्चन है दिया है, विच इज़ दियर वर्ल्ड। विच माने कौन सा, इज मीन्स है, दियर मीन उनका, वर्ल्ड मीन्स संसार, उनका संसार कौन सा है, यानी कि कौन सा उनका संसार है, यानी जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं उनका संसार कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा दियर वर्ल्ड, उनका संसार इज है कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित, यानी उनका संसार सीमित है, टू द स्लम गंदी बस्ती में, इन विच जिसमें, इन विच का मतलब हो जाएगा जिसमें, दे आर लिविंग, दे मीन्स वे, आर मीन्स है लिविंग, लिविंग मीन्स रहना, यानी कि जिसमें वे रहते हैं, यानी उन बच्चों का जो संसार है वह गंदी बस्ती में सीमित है, जिस गंदी बस्ती में वो रहते हैं उनका संसार क्या है। हम लोगों से क्वेश्चन था कि उन बच्चों का संसार कौन सा है, यानी विच इज़ दियर वर्ल्ड, उनका संसार क्या है। तो उन बच्चों का जो संसार है वह गंदी बस्ती है, एकदम सीमित है गंदी बस्ती में, जिस गंदी बस्ती में वो क्या करते हैं, रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए अब हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, हाउ इज़ दियर लाइफ, हाउ कैसे इज है दियर लाइफ उनका जीवन, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है अलग, फ्रॉम दैट द अदर चिल्ड्रेन, दैट द अदर चिल्ड्रेन, अदर मीन्स होता है दूसरे, चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, यानी कि एक गंदी बस्ती में जो रहने वाले बच्चे हैं इन बच्चों का जीवन दूसरे बच्चों से अलग कैसे है, क्या है कि दूसरे बच्चों से इन लोगों का जीवन जो पोएट हैं उनको अलग लगता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है इसका आंसर है सी वाला हो जाएगा, द अदर चिल्ड्रेन, जो अदर चिल्ड्रेन है, अदर मीन्स दूसरे, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे हैं, ऑफ वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब होता है धनी, संपन्न, तो दूसरे बच्चे संपन्न फैमिलीज परिवारों से हैं, जो दूसरे बच्चे हैं वह एकदम धनी परिवार से हैं, हैव ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, और उनके पास ऑल मीन्स सभी, बेसिक मीन्स मूल, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं ऑफ लाइफ जीवन की वो हैं, यानी जो दूसरे बच्चे हैं वो बहुत धनी हैं और उनके परिवार में जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं।
दे आर फ्री, और दे वे जो दूसरे बच्चे हैं वे फ्री हैं, आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, टू गो जाने के लिए, एनीवेयर कहीं पर भी, और दूसरे बच्चे कहीं पर जाने के लिए भी एकदम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। बट लेकिन द चिल्ड्रेन बच्चे लिविंग इन स्लम जो लिविंग रहते हैं इन द स्लम गंदी बस्ती में, आर कन्फाइंड वह सीमित हैं, टू दियर लिटल उनके टू दियर उनके लिटल मीन्स छोटे, डार्क मीन्स अंधकार में, वर्ल्ड मीन्स संसार में। लेकिन ये जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं उन लोगों का जीवन एकदम सीमित है और वह अपनी छोटी सी अंधकार में गंदी बस्ती में रहते हैं और वही छोटा सा उनका क्या है, संसार है। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि जो दूसरे बच्चे हैं वह बहुत धनी परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं और वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं उन लोगों का जीवन इस छोटे से अंधकारमय जीवन में यानी इस गंदी बस्ती में क्या है, सीमित है। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन और इसका आंसर यहीं पर समाप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4, वाई इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रेन। वाई मीन्स होता है क्यों, इज़ द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, ऑफ दिस चिल्ड्रेन इन बच्चों का, पेंटेड एकदम पेंट हो गया है, एकदम पोता गया है। एक तरह से कहते हैं पेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पोतना, रंग देना। तो क्यों इन बच्चों का भविष्य रंगा गया है, विथ फॉग, फॉग मीन्स होता है धुंध, यहाँ पर अंधकार हो जाएगा। तो इन बच्चों का जो जीवन है वह अंधकार से क्यों रंग दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ कि इन बच्चों का जीवन एकदम अंधकारमय हो गया है। तो देखिए इसका क्या आंसर है, यहाँ पर है आप लोगों का इसका आंसर डी, द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रेन आर, द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रेन इज़ वेरी डार्क। द फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, भविष्य ऑफ दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों का, इज है वेरी डार्क बहुत अंधकारमय, इन बच्चों का जीवन बहुत डार्क है, बहुत अंधेरा है इन लोगों के फ्यूचर में, भविष्य में। देयरफॉर इसलिए द पोएट जो पोएट हैं काल्स कहते हैं इट कि यह पेंटेड विथ फॉग, कि ये पेंटेड हो गया है, रंग दिया गया है विथ फॉग धुंध से, कोहरे से, अंधकार से। यानी इन बच्चों का जीवन जो है वह अंधकार से पूरी तरह से रंग दिया गया है। यानी इन बच्चों का जो जीवन है इन बच्चों का जो भविष्य है वह एकदम अंधकारमय है। इसलिए पोएट कहते हैं कि इन बच्चों का जो भविष्य है वह एकदम अंधकारमय, अंधकार से पेंट कर दिया गया है, रंग दिया गया है। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा पर जो आधारित 4 क्वेश्चंस थे उसके आंसर को हम लोग देखें। मूव करते हैं अगले स्टेंजा पर और देखते हैं कि इस स्टेंजा में क्या बोला है। यह स्टेंजा हम लोगों का है, विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टेल फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड सोल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिएगा। अब इस पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं हम उसको देखते हैं। देखिए इस पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हु आर देम। हु मीन्स कौन, आर मीन्स है देम, देम रेफर्ड, यानी ये जो शब्द है देम यह रेफर किया गया है टू इन द फर्स्ट लाइन, टू किसके लिए, इन द फर्स्ट लाइन पहली लाइन में, यानी पहली लाइन में ये जो देम आया है यह देम किसके लिए रेफर किया गया है, किसको संदर्भित किया गया है, ये देम किसको कहा गया है। तो देखिए देम किसके लिए यूज हुआ है, तो ये देम जो है उन बच्चों के लिए ही यूज हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वर्ड, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है देम, इन दीज लाइन, इन लाइनों में वो रेफर्ड संबंधित है, संदर्भित इसको किया गया है टू द चिल्ड्रेन बच्चों से, लिविंग इन द स्लम जो लिविंग रहते हैं इन द स्लम, स्लम मीन्स होता है गंदी बस्ती। यानी ये जो देम शब्द है, वर्ड है, यह बच्चों के लिए रेफर किया गया है जो बच्चे उस गंदी बस्ती में रहते हैं उनके लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट टेम्प्ट्स देम। वाट मीन्स क्या, टेम्पटिंग करता है, टेम्प्ट्स करता है, टेम्प्ट्स मीन्स होता है प्रलोभित करना, ललचाना, देम मीन देम उनको, यानी उन बच्चों को कौन सी चीज़ें प्रलोभित करती हैं, ललचाती हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ब्यूटीफुल प्लेसेज। जो ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर, प्लेसेज मीन्स होता है स्थान, सुंदर स्थाने सोन जो दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं इन द मैप नक्शे में, टेम्प्ट्स टेम्प्ट करते हैं, प्रलोभित करते हैं देम उनको, यानी नक्शा जो वहाँ पर दीवार पर लगा है
उसमें जो सुंदर स्थान दिखाए गए हैं वही उन बच्चों को प्रलोभित करते हैं, ललचाते हैं, क्योंकि ये बच्चे अभी खूबसूरत स्थान को कभी देखे नहीं हैं, तो नक्शे में देखते हैं तो ये लोग जो है बहुत प्रलोभित होते हैं। तो अगला देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, व्हाट डज द पोएट से अबाउट दियर लिव्स। वाट मीन्स क्या, डज द पोएट जो कवि हैं, से मीन्स होता है कहना, अबाउट बारे में, दियर उनके लिव्स यानी कि जो पोएट हैं वह उनके जीवन के बारे में क्या कहते हैं, जो पोएट हैं उन बच्चों के जीवन के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ सी है। हम लोग देखें, द पोएट सेज, द पोएट मीन्स कवि, सेज कहते हैं, दैट की दियर लिव्स उनका जीवन, आर लाइक ए लाइफ ऑफ ए माउस, आर लाइक किसके समान है, ए लाइफ एक जीवन ऑफ माउस चूहे के, यानी इन बच्चों का जो जीवन है वह एक चूहे के जीवन के समान है। यानी यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये गंदी बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं इन बच्चों का जो जीवन है वह एक चूहे के जीवन के समान है। द चिल्ड्रेन आर कंपेल्ड, और ये बच्चे कंपेल्ड किए जाते हैं, मजबूर किए जाते हैं, टू लिव रहने के लिए, इन वेरी स्मॉल रूम्स बहुत छोटे से कमरे में, एज जैसे द माइस चूहा लिव रहता है, इन होल्स बिलों में, होल्स मीन्स छेद में, बिल में, जिस प्रकार से एक चूहा बिल में रहता है उसी प्रकार से इन बच्चों को जो है वह एक छोटे से स्मॉल रूम में रहने के लिए कंपेल्ड किया जाता है, मजबूर किया जाता है। यही जो है पोएट कहते हैं उन बच्चों के जीवन के बारे में कि इन बच्चों का जीवन एक चूहे के जीवन के समान है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन आप लोगों का है 4, वाट डू यू अंडरस्टैंड, वाट मीन्स क्या, डू यू तुम अंडरस्टैंड समझते हो, फ्रॉम फाग टू एंडलेस नाइट, ये जो शब्द आया है ये फ्रॉम फाग टू एंडलेस नाइट, ये शब्द जो आया है तो इस शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस फ्रेज, यह वाक्यांश मीन्स मतलब रखता है, यानी यह वाक्यांश जो है फ्रेज जो है वो मीन्स करता है, दैट की द चिल्ड्रेन बच्चे लिविंग जो रहते हैं इन द स्लम गंदी बस्ती में, हैव ए वेरी मिजरेबल एग्जिस्टेंस, वह वेरी मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, और एग्जिस्टेंस मीन्स हो जाएगा जीवन, यानी कि यह वाक्यांश यह मीन करता है, यह मतलब करता है कि जो बच्चे गंदी बस्ती में रहते हैं उन लोगों का जीवन जो है बहुत दयनीय है, बहुत मिजरेबल है। दे हैव टू सफ़र, और वे कष्ट झेलते हैं, सफ़र मीन्स होता है कष्ट झेलना, तो दे मीन्स वे कष्ट झेलते हैं, ए लाट का मतलब होता है बहुत सा, फ्रॉम डॉन मीन्स होता है भोर से लेकर टिल नाइट रात तक, और ये बच्चे भोर से लेकर के रात तक बहुत कष्ट झेलते हैं, एंड और वुड नेवर ओवरकम, और इससे कभी उभर नहीं पाते, ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ये सुबह से लेकर रात तक एकदम कष्ट ही झेलते हैं और इस कष्ट से वो कभी निकल नहीं पाते हैं, इस पर कभी ओवरकम नहीं कर पाते हैं, अर्थात इस पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाते। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले स्टेंजा में और देखते हैं कि अगले स्टेंजा पर क्या है। अगला स्टेंजा हम लोगों का है, ऑन दियर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle lids on stones. All their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. तो doom मीन्स होता है प्रलय। तो ये स्टेंजा जो है आप लोगों का, इसका आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो आप लोगों को इसका अर्थ अच्छी तरीके से आता होगा। अब देखिए इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। अब नेम द पोएम, कविता का नाम और कवि का नाम बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी एक गंदी बस्ती के प्रारंभिक स्कूल का एक कक्षा। और द नेम ऑफ द पोएट, और जो पोएट का नाम है वो क्या है, इज है स्टेफन स्पेंडर, और इसके जो पोएट हैं वो स्टेफन स्पेंडर जी हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन रहा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, विच टू इमेजेस, विच माने कौन सा, टू इमेजेस जो दो, टू मीन्स दो इमेजेस आकृतियाँ, आर यूज्ड प्रयोग की गई हैं, यूज्ड टू
डिस्क्राइब वर्णन की गई हैं। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। दीज स्लम्स, इन स्लम्स में, जो स्लम्स हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, इनमें यानी कि विच टू इमेजेस, कौन से दो इमेज आर यूज किए गए हैं डिस्क्राइब वर्णन में दीज स्लम, इन गंदी बस्तियों में। इन गंदी बस्तियों में जो दो इमेज है वो कौन से हैं जिनका वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन में यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, या जिनका वर्णन किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी वाला है द सिकली बॉडीज। सिकली मीन्स होता है कमज़ोर, एकदम बीमार। सिकली मीन्स यहाँ पर कमज़ोर, बॉडीज मीन्स शरीर, बॉडी मीन्स होता है शरीर। तो कमज़ोर शरीर आप चिल्ड्रेन, बच्चों की, जो बच्चों की कमज़ोर शरीर है, हैज़ बीन कंपेयर्ड, उसकी कंपेयर की गई है, तुलना की गई है टू ए स्लैग हीप। स्लैग मीन्स होता है गंदा और हीप मीन्स होता है ढेर। यानी कि जो यहाँ के कमज़ोर शरीर वाले बच्चे हैं उनकी तुलना एक गंदी ढेर से की गई है। हीप मीन्स होता है कूड़े करकट का ढेर, उससे की गई है। और दियर मेंडेड स्पेक्टेकल्स, और दियर उनका जो मेंडेड मीन्स होता है मरम्मत किया हुआ जो चश्मा है, स्पेक्टेकल्स है बीन कंपेयर्ड, उसकी तुलना की गई है टू द बॉटल बिट्स का मतलब होता है बॉटल के टुकड़ों से, ऑन स्टोन्स, पत्थरों पर। यानी पत्थर पर जिस तरह से बॉटल के टुकड़े होते हैं उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे जो है मरम्मत किए हुए जो चश्मे लगाए हुए थे वैसे ही दिख रहे थे। और इन लोगों की जो कमज़ोर शरीर थी वो जैसे लग रहा था कि कोई स्लैग हो, यानी कि गंदा ढेर हो किसी का, कूड़े करकट का, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन। सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, ऑफ लाइफ जीवन, यानी किस प्रकार का जीवन डू चिल्ड्रेन लीड, डू दीज चिल्ड्रेन, ए बच्चे लीड मीन्स होता है बिताना। तो किस प्रकार का जीवन ए बच्चे बिताते हैं जो गंदी बस्ती में रहते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दीज चिल्ड्रेन, ए बच्चे लिव रहते हैं ए वेरी पुअर, यानी दीज चिल्ड्रेन लिव रहते हैं ए वेरी पुअर, एक बहुत कमज़ोर एंड मिजरेबल लाइफ, यानी ये जो बच्चे हैं वो लिव रहते हैं, जीवित रहते हैं, वेरी पुअर बहुत गरीबी में, एंड और मिजरेबल लाइफ बहुत दयनीय जीवन में। यानी ये जो बच्चे होते हैं वह बहुत गरीब और मिजरेबल जीवन को व्यतीत करते हैं। दीज चिल्ड्रेन लीड ए वेरी पुअर एंड मिजरेबल लाइफ, यहाँ पर लीड हो जाएगा दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे लीड बिताते हैं ए वेरी पुअर, एक बहुत गरीब एंड और मिजरेबल लाइफ, दयनीय जीवन। ये बच्चे बहुत गरीब और दयनीय जीवन बिताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार इज यूज्ड, प्रयोग किया गया है इन द लास्ट लाइन, आखिरी लाइन में। तो देखिए आखिरी लाइन में कौन सा अलंकार यूज किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है द पोएटिक डिवाइस सिमिली, यानी उपमा अलंकार इज यूज्ड, प्रयोग किया गया है द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। क्योंकि लास्ट लाइन में क्या दिखाया गया है, स्लम्स एज बिग एज डूम, क्योंकि यहाँ पर एज शब्द का प्रयोग हुआ है। और आप लोग जो सिमली होता है इसका डिफिनेशन पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि लैक, आइज, सो ऐसे वर्ड जहाँ पर दिखें तो वहाँ पर सिमली होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं आखिरी स्टेंजा में और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस हैं और इस पर क्या प्रश्न है। अब देखिए इसमें ये स्टेंजा हम लोगों का है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दीज मैप बिकम दियर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक टू टाउन है। तो इस स्टेंजा पर जो आधारित प्रश्न है उसको देखते हैं। आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी स्टेंजा हैं अगर आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिए, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। देखिए इसमें भी पहला क्वेश्चन है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इस कविता का नाम, इस पोएम का नाम बताइए और पोएट का नाम बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम। कविता का नाम इज है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी कि एक गंदी बस्ती का प्रारंभिक स्कूल की कक्षा। एंड द नेम ऑफ द पोएट, और पोएट का नाम इज है स्टेफन स्पेंडर।
तो ये तो आप लोगों का कई बार यूज हो गया, तो ये आप लोगों को पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब देखिए आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, वाट डज द पोएट वांट। वाट क्या, डज द पोएट, पोएट जो कवि हैं वांट चाहते हैं, फ्रॉम द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, यानी कि जो पोएट हैं वह गवर्नर सरकार से, इंस्पेक्टर जो निरीक्षक हैं दरोगा जी उनसे, एंड विजिटर्स और जो आगंतुक हैं उनसे क्या चाहते हैं। यानी जो पोएट हैं वह गवर्नर से, राज्यपाल से, निरीक्षक से और विजिटर जो आगंतुक हैं उन लोगों से क्या चाहते हैं। तो देखिए क्या चाहते हैं, यहाँ पर है आप लोगों का आंसर बी, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, वांट्स मीन्स होता है चाहता है, तो कवि चाहता है दैट कि दे शुड कम, कि वे आएँ, राज्यपाल आएँ, गवर्नर आए, निरीक्षक आए, ये सब आए, एंड और डू समथिंग, डू मीन्स करें, समथिंग, समथिंग कुछ चीज़, और कुछ चीज़ करें, फॉर द बेटरमेंट, भलाई के लिए, ऑफ द चिल्ड्रेन, इन बच्चों के, और इन बच्चों के बेटरमेंट के लिए, अच्छे जीवन के लिए कुछ करें, जो लिविंग रहते हैं इन ए स्लम, इस गंदी बस्ती में। वो चाहते हैं कि इनके यहाँ जो है गवर्नर आए, इंस्पेक्टर आए, विजिटर्स आए और इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए वो कुछ करें, ऐसा पोएट चाहते हैं। और अगला देखिए हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर दीज विंडोज़, व्हाट आर क्या है, दीज विंडोज़ एक खिड़कियाँ, विच द पोएट टॉक्स ऑफ, जिसके बारे में कवि बात करते हैं, यानी किन खिड़कियों के बारे में कवि बात करते हैं, तो ये खिड़कियां क्या है, यानी जिन खिड़कियों के बारे में कवि बात करते हैं वो खिड़कियां क्या हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है आप लोगों का सी, दे आर द क्लासरूम विंडोज़, दे आर वे हैं क्लासरूम कक्षा की, विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ, यानी जिन खिड़कियों की बात पोएट करते हैं वो खिड़कियाँ क्लासरूम की खिड़कियाँ हैं। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, द चिल्ड्रेन बच्चे, कैन सी देख सकते हैं, कैन मीन्स सकना, सी मीन्स देखना, जहाँ से बच्चे देख सकते हैं, द नैरो स्ट्रीट, नैरो मीन्स होता है सकरी, एकदम पतली, स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, सड़कें, आप दियर स्लम, अपनी गंदी बस्ती की, यानी कि ये जो खिड़की की बात करते हैं ये खिड़कियाँ जो है वही स्लम का जो स्कूल है उस स्कूल की कक्षा की खिड़कियाँ हैं, और जहाँ से बच्चे जो है उस खिड़की के माध्यम से अपनी एकदम जो सकरी गंदी बस्ती की सड़कें हैं उस सड़कों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दैट सट अपॉन दियर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, दैट सट अपान एकदम बंद हो गया है, दियर लिव्स उनका जीवन, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स का मतलब होता है कब्रगाह, यानी उन लोगों का बच्चों का जो जीवन है स्लम में वह एक कब्रगाह की भांति बंद हो गया है। तो इसमें विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार हैज़ बीन यूज्ड किया गया है इन दीज लाइन, इन लाइनों में। तो इन लाइन में ये जो लाइन दिया है कि दैट सट अपॉन दियर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, तो इसमें इस लाइन में कौन सा अलंकार यूज किया गया है। तो देखिए आप लोगों का इसमें आप लोगों को याद हो गया होगा कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज सिमली, फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार यूज किया गया है इस लाइन में वो है सिमली, उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें लाइक शब्द यूज हुआ है और इसका डिफिनेशन देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी कि इसमें सिमली है अर्थात उपमा अलंकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का पार्ट 1 को लेकर और पार्ट 2 आज जो हम कराएं तो इससे आप लोगों का इस पोएम का जो स्टेंजा बेस क्वेश्चन आंसर था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर आप लोगों से